हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मिनी आर्टिस्ट पूजा यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस फ्रॉक को मैंने साड़ी से कैसे बनाया है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है साड़ी और अस्तर। अस्तर आपके पास 2.5 मीटर हो या 3 मीटर, अस्तर 2.5 मीटर ही हो जाता है। ये फैब्रिक अस्तर वाला 3 मीटर है, तो इसमें से कुछ कपड़ा बचेगा। ये हमारा अस्तर है और ये है हमारी साड़ी जिसकी हम फ्रॉक बनाने वाले हैं। हमने अस्तर को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और हम सबसे पहले ब्लाउज वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, जिसकी लंबाई हमने 16 इंच ली है। 1 इंच ऊपर और नीचे के लिए मार्जिन लिया हुआ है और 15 इंच हमारे ब्लाउज वाले पार्ट की लंबाई है। इसके बाद हमने 5.5 इंच तीरे की कटिंग की हुई है और 6 इंच आर्मोल, 6 इंच गला। सीना का साइज 32 है, तो हमने 8 इंच फिटिंग वाली मार्किंग कर रहे हैं। कमर 28 है, तो हम 1 इंच कमर के लिए गिरा देंगे इसमें, और हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। अच्छे से इसकी गले की और आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट को हम अलग कर देंगे और पीछे वाले पार्ट का हमें गला थोड़ा बड़ा बनाना है, इसलिए हम उसके गले को थोड़ा बड़ा काट लेंगे। हमने पीछे वाले पार्ट के गले को 9 इंच बनाया हुआ है, तो हम 3 इंच और काट लेंगे। 6 इंच हमने पहले काट लिया था। आगे वाले गले की लंबाई है 6 इंच, इसकी बना ली है हमने 9 इंच। दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद अब आती है घेरे की बारी, तो अब हम इससे घेरे की कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे और इसके बाद हम इसको एक बार फोल्ड कर लेंगे। हमने इसको भी 4 लेयर में फोल्ड किया हुआ है। 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद अच्छे से मिला लें इसको, और मिलाने के बाद अपनी कमर के चौथाई भाग पर हमने इसकी मार्किंग की हुई है। तो कमर 32 है, 8 इंच मार्किंग की हुई है और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए इसमें हाफ इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा कटिंग की हुई है। कमर की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी लंबाई की कटिंग करते हैं। तो लंबाई हमने इसकी 32 इंच ली है और हम गोल घेरे में 32 इंच पर ही मार्किंग कर लेंगे। पूरे गोल घेरे में हमने इसकी मार्किंग कर ली है और हम इसकी अब कटिंग कर रहे हैं। हमने इसकी लंबाई ली है 32 इंच और कमर हमारी 32 इंच थी, तो उसका चौथाई भाग हमने कटिंग किया हुआ है। 1 इंच इसमें मार्जिन की कटिंग की हुई है। अब हम इसको दोनों को बीच से अलग कर देंगे, आगे और पीछे वाले पार्ट को। हमने इसकी बीच से कटिंग कर ली है। अब हम इसको नाप के देखते हैं कितना है। तो इसकी कटिंग 18 इंच है। अब इसके बाद हम ब्लाउज वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने साड़ी के कपड़े को डबल लेयर में फोल्ड करके रख लिया है, अच्छे से मिला लिया है, और हमारे जो पीछे और आगे के ब्लाउज वाले पार्ट थे उसको रख कर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमने साड़ी के कपड़े को डबल लेयर में रख लिया है और इसके ऊपर हमने अपने ब्लाउज वाले पार्ट की भी रख लिया है। अब हम इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने साड़ी वाला कटिंग किया हुआ है। स्टिचिंग करने के बाद हम इसको बाद में अलग कर देते हैं, छांट देते हैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है। आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग के बाद अब आस्तीन कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैंने आस्तीन की लंबाई ली है 26 इंच और इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। नीचे मोहरी में मार्किंग की हुई है मैंने 5 इंच पर, और आर्मोल में 3 इंच गिराया है और अच्छे से मार्किंग कर ली है आस्तीन की।
मैं इस फ्रॉक की आस्तीन में लॉन्ग स्लीव बना रही हूँ। अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब आस्तीन की कटिंग भी कर ली है मैंने। आस्तीन की कटिंग करने के बाद अब आता है फ्रॉक के घेरे की कटिंग करने का। तो इसलिए हमने 4 लेयर में इसको फोल्ड किया हुआ है और हम इसकी 36.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं। हमारे अस्तर का घेरा था 32 इंच, तो इसकी हम 36.5 पर मार्किंग कर रहे हैं। उसकी कमर के लिए हमने 9 इंच की कटिंग की थी और हम इसको ऊपर 4.5 इंच उसका हाफ कटिंग कर लेंगे, तो हमारा 32 इंच ही बचेगा। अस्तर और साड़ी के घेरे की लंबाई बराबर हो जाएगी। इसके बाद हमने उसकी 9 इंच की कटिंग की थी कमर वाले साइज की, इसकी 8.5 इंच कर रहे हैं क्योंकि अस्तर से डबल घेरा आएगा साड़ी के कपड़े का। इसको हमने अच्छे से मार्किंग करके कटिंग कर ली है और हमने नापा है तो बराबर अस्तर जितना ही इसकी कमर की साइज आई है। अब हम इसको सिलते हैं। इसके लिए हमने ब्लाउज वाले पार्ट से स्टार्ट किया है इसको सिलना। तो सबसे पहले हम आगे वाले पार्ट को सिल रहे हैं। अस्तर और साड़ी के कपड़े को बराबर रखकर हमने हाफ बूट की सिलाई डाल ली है पूरे गले पर। अब बूट की सिलाई डालने के बाद अब जो अंदर साड़ी वाला कपड़ा है उसको हमने कट कर लिया है और इसके बाद हम इसमें सिलाई ना कटे और छोटे छोटे से कट करेंगे ताकि फोल्ड करने में आसानी हो और फिनिशिंग आए। छोटे छोटे कट करने के बाद अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब मैं इस पर एक सिलाई डालूँगी अस्तर और कपड़े को जोड़ने के लिए, ताकि अस्तर और कपड़ा इधर का उधर ना हो और फिनिशिंग अच्छी आए सिलाई करते समय। इसके लिए मैंने एक दूसरे को आपस में जोड़ दिया है, सिलाई डाल दी है। अस्तर और साड़ी के कपड़े को एक दूसरे में आपस में जोड़ने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साड़ी वाला इसको हम काट के अलग कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमारा आगे वाला ब्लाउज का पार्ट बनके तैयार है। अब बनाएंगे हम सेम इसी तरह से ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को। जिस तरह से हमने आगे वाले गले में सिलाई डाली थी 1/2 इंच की, सेम उसी तरह से हम पीछे वाले गले को भी बना लेंगे। सिलाई डालने के बाद अंदर का जो कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे।
अंदर के कपड़े को काट के अलग कर दिया है। अब छोटे छोटे से कट करेंगे। छोटे छोटे से कट करने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे और इस पर भी सिलाई डाल देंगे और आपस में जोड़ देंगे एक दूसरे को, जैसे आगे वाले पार्ट को जोड़ा था। दोनों पार्ट बन के हमारे तैयार हो गए हैं, आगे और पीछे का। अब हम स्लीव को भी फोल्ड कर देंगे नीचे से। इस तरह से हमने 1 इंच पर हाफ इंच अंदर फोल्ड किया है और हाफ इंच एक बार और फोल्ड किया है। दोनों स्लीव को फोल्ड कर लिया है। दोनों स्लीव को फोल्ड करने के बाद अब हम जो हमने फ्रॉक के घेरे के लिए साड़ी में कटिंग की हुई थी और आस्तर में, तो साड़ी और आस्तर को हम एक दूसरे से आपस में जोड़ देंगे ताकि हमें सिलते समय दिक्कत ना आए और फिनिशिंग अच्छी आए। तो हमने अस्तर और साड़ी के घेरे को बराबर एक दूसरे से जोड़ दिया है। हमने कमर में अस्तर और साड़ी के कपड़े की बराबर कटिंग की हुई थी, तो बराबर स्टिचिंग हो गई है। अब हम इन दोनों साइड बगल से भी एक दूसरे को जोड़ देंगे। साड़ी के अस्तर से डबल घेरा है। अस्तर हमारा 2.5 मीटर है और साड़ी हमारी 5 मीटर से ज़्यादा की होती है, तो डबल घेरा आया हुआ है और हमने बराबर मिलाकर दोनों को जोड़ दिया है। बराबर दोनों को जोड़ने के बाद अब हम ब्लाउज वाले पार्ट में भी इसको जोड़ देंगे। तो हमने पीछे वाला पार्ट लिया हुआ है और घेरे को और इसको जोड़ रहे हैं, सिल रहे हैं। घेरे और पीछे वाले पार्ट को हमने जोड़ दिया है। अब हम आगे वाले पार्ट को भी जोड़ेंगे। इसके लिए हम आगे ब्लाउज वाले पार्ट में प्लेटें डालेंगे। हमने इसके लिए मार्किंग कर ली है 4-4 इंच की। अब हम इसमें दोनों साइड प्लेटें डाल देंगे। दोनों साइड बराबर प्लेटें डालनी है। अब इसके बाद हम इसमें भी घेरे को जोड़ देंगे। आगे वाले पार्ट को और घेरे को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे इन दोनों आगे और पीछे वाले पार्ट को शोल्डर से जोड़ देंगे। आगे और पीछे वाले पार्ट को जोड़ने के बाद अब हम इसमें स्लीव जोड़ देंगे।
इस तरह से हमने अच्छे से आस्तीनों को जोड़ा है। जैसे इस तरफ की आस्तीन जोड़ ली है हमने, सेम उसी तरफ से दोनों साइड की आस्तीनों को जोड़ लिया है। आस्तीनें जोड़ने के बाद अब आती है पीछे डोरियों की बारी। तो हम इसमें डबल डोरी लगा रहे हैं। थोड़ा गला बड़ा है इसलिए डबल डोरी लगा रहे हैं, देखने में भी सुंदर लगेगी डोरी। तो हमने कपड़े से ही डोरी पहले से बना के रख ली है और हमने पीछे गले में जोड़ ली है। दोनों साइड डोरी है लटकन लगाने के बाद अब हम इसमें दोनों साइड डोरी लटकन लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई डालेंगे। इसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। तो 1.5 इंच जो हमने मार्जिन के लिए मार्किंग की थी हमने उसी पर मार्किंग कर ली है साइज के हिसाब से। मार्किंग करने के बाद अब मैं इसकी साइड वाली सिलाई डाल रही हूँ। हमने पूरी फ्रॉक पर सिलाई डाल ली है। नीचे से हमने अस्तर के ऊपर से हमने फिटिंग वाली सिलाई डाल ली है और नीचे हाफ इंच पर आप देख रहे हैं नीचे हमने घेरे में इस तरह से सिलाई डाली है और घेरे के ऊपर से हमने फिटिंग वाली सिलाई डाल ली है। दोनों साइड फिटिंग वाली सिलाई डालने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं और पीको कर ली है। पीको फोल्ड करने के बाद आप फ्रॉक का फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।